हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 4 उपयोगी शब्द भंडार के विषय में अध्ययन करेंगे। इस पाठ के वीडियो के भाग 1 में हमने पर्यायवाची शब्द के बारे में पढ़ा था। आज हम विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। विलोम का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन शब्दों को विपरीतार्थक यानी उल्टे अर्थ बताने वाले अथवा विरुद्धार्थी शब्द भी कहा जाता है। विलोम शब्द के विषय में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम शब्द में दिए जाएंगे, तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव में, और विदेशी आगत शब्द जिसे हम कहते हैं विदेशी शब्दों के विलोम विदेशी शब्द में होते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, यहाँ कुछ 2 चित्र दिए गए हैं, प्रातःकाल और सायंकाल। ये शब्द जो हैं दोनों ही तत्सम शब्द हैं। प्रातःकाल शब्द तत्सम का रूप है, यानी कि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, तो इसका विलोम शब्द भी तत्सम भाषा में दिया गया है सायंकाल। यानी दोनों ही शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी कि ये दोनों विलोम शब्द हैं, लेकिन ये दोनों तत्सम शब्द में इनका उत्तर दिया गया है, यानी एक दूसरे के तत्सम शब्दों में इनको विलोम बताया गया है। प्रातःकाल का विलोम होगा सायंकाल, सुबह का होगा शाम, अंधकार का प्रकाश, अंधेरा का उजाला। अब यहाँ पर देखो, आगत शब्द है सुबह, और सुबह का विलोम यहाँ शाम दिया गया है, शाम शब्द भी आगत शब्द है। अंधेरा जो कि तद्भव शब्द है, हिंदी भाषा में लिया गया है, और उजाला भी तद्भव शब्द है। यहाँ कुछ शब्द और उनके विलोम दिए गए हैं, उन्हें मैं आपको पढ़ा देती हूँ। अमृत का होगा विष, विष का अर्थ होता है जहर। अनुराग का होगा विराग, अनुज यानी होता है छोटा भाई। अग्रज का अर्थ होता है बड़ा भाई। अर्थ का होता है अनर्थ, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। आकर्षण का होता है विकर्षण। अनिवार्य का होता है वैकल्पिक या ऐच्छिक, जिसे हम जरूरी कहते हैं। अब अनिवार्य यानी जरूरी होता है, वैकल्पिक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार। आदि यानी शुरुआत और अंत यानी खत्म होना। आकाश का विलोम होता है पाताल, आशा का विलोम होता है निराशा। आलस्य का विलोम स्फूर्ति होता है। उदय का विलोम होता है अस्त। उधार का होता है नगद। उपकार यानी भलाई, अपकार यानी भलाई न करना। उत्तर दिशा के लिए भी आता है और जवाब के लिए भी आता है, तो प्रश्न और दक्षिण दिशा दोनों ही इसके विलोम हैं। उत्थान, उत्थान यानी ऊपर उठना, पतन यानी नीचे की ओर गिरना। कायर यानी डरपोक, वीर यानी बहादुर। इसी तरह से आदान का होगा प्रदान, आदान यानी लेना, प्रदान यानी देना। आयात का होगा निर्यात। आहार का विलोम होगा निराहार। उदार का विलोम होगा अनुदार। उन्नति का विलोम अवनति। उग्र यानी क्रोध, क्रोधित, तो इसका होगा विलोम शांत। उत्तम का होगा अधम। एकता का विलोम होगा अनेकता। कीर्ति का विलोम होगा अपकीर्ति। क्रय का विलोम होगा विक्रय। क्रय यानी खरीदना, विक्रय का अर्थ होता है बेचना। कृतज्ञ यानी उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ यानी उपकार को न मानने वाला। चर का विलोम होगा अचर। छल यानी धोखा, निश्चल इसका विलोम होगा। इसी तरह से गुण का होगा अवगुण। गुरु का होगा शिष्य या लघु। गुरु यानी अध्यापक हो सकता है और गुरु यानी ऊंचा हो सकता है, तो इसका लघु यानी कि छोटा, ये इसका विलोम होगा। घृणा का होता है नफरत, घृणा का अर्थ नफरत होता है, इसका विलोम होगा प्रेम। जड़ का होगा चेतन। ठोस का होगा तरल। दयालु का विलोम होगा निर्दय। देव का विलोम होगा दानव, देव यानी देवता, दानव यानी राक्षस। धीर यानी होता है धीरज धारण करने वाला, और अधीर यानी अधैर्यशील। निकट यानी होता है पास में, दूर, विलोम इसका होगा निरर्थक यानी जिसका कोई अर्थ ना हो, सार्थक यानी जिसका अर्थ हो। निंदा यानी होता है बुराई। प्रशंसा का प्रशंसा इसका विलोम होगा जिसका अर्थ तारीफ होता है। जय यानी होता है विजय या जीत। पराजय यानी होता है हार, ये इसका विलोम यहाँ दिया गया है। तरुण यानी होता है जवान या युवा, तो इसका विलोम होगा वृद्ध। दोषी, दोषी यानी गलती करने वाला। निर्दोष यानी गलती न करने वाला, तो यहाँ पर इसका विलोम दिया गया है दोषी का निर्दोष। दुर्लभ यानी कि जो आसानी से प्राप्त न हो। सुलभ यानी जो आसानी से प्राप्त हो, ये इसका विलोम है दुर्लभ का सुलभ।
धनी यानी अमीर और निर्धन इसका विलोम है निर्धन यानी गरीब होता है। निर्मल यानी होता है स्वच्छ, मलिन का अर्थ होता है गंदा, ये इसका उल्टा अर्थ यहाँ बता रहा है। निरक्षर यानी जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़, उसका विलोम होगा साक्षर यानी पढ़ा लिखा। नूतन यानी वो नया होता है और पुराना इसका विलोम शब्द है। नवीन यानी नया, प्राचीन यानी होता है पुराना। न्याय का विलोम होगा अन्याय। पवित्र का होगा अपवित्र। पाश्चात्य यानी पुराना, पौवार्त्य यानी अभी नवीन समय जो चल रहा है वो। पूर्ण यानी पूरा, अपूर्ण यानी अधूरा। प्रत्यक्ष यानी सामने, परोक्ष यानी पीछे, ये विलोम दिए गए हैं इसके। बंधन यानी होता है जुड़ा हुआ और मुक्ति यानी आज़ाद। सरल यानी आसान और कुटिल यानी होता है कठिन। विरोध का होगा समर्थन, विरोध मतलब विपक्ष में बोलना, समर्थन यानी साथ में बोलना। मान यानी होता है इज्जत और अपमान यानी बेइज्जत। मिलन यानी मिलना, बिछोह का अर्थ होता है अलग होना यानी इसका विलोम बिछोह होगा। मूक यानी गूंगा, वाचाल यानी अधिक बोलने वाला। पक्ष का होगा विलोम विपक्ष। पाप का विलोम होगा पुण्य। पावन का विलोम होगा अपावन। पुरस्कार यानी होता है इनाम और दंड का अर्थ होता है सजा, ये दोनों इसके विपरीत हैं। पुरस्कार का होगा दंड। प्रेम का यहाँ घृणा, प्रेम का नफरत, घृणा। बुराई का होगा भलाई। मितव्यय यानी कम खर्च करने वाला। अपव्यय यानी कि जो कि ज़्यादा खर्च करे, व्यर्थ खर्च करे। मानव का होगा दानव, दानव यानी होता है राक्षस, मानव यानी मनुष्य। मित्र का होगा शत्रु। मौखिक का होगा लिखित। यश का होगा अपयश। यहाँ पर मैं पर्यायवाची आपको विलोम शब्द आपको यहाँ बता रही हूँ। पर्यायवाची शब्द मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, तो ये सब एक दूसरे के विपरीत उल्टे अर्थ यहाँ बता रहे हैं। रोगी का होगा निरोग। राग का होगा द्वेष। विपन्न का होगा संपन्न, विपन्न यानी होता है गरीब, संपन्न यानी धनी। विजय यानी होता है जीत, पराजय यानी हार, ये विलोम शब्द दिए गए हैं। शगुन का होगा अपशगुन। सजीव यानी जिसमें जान हो और निर्जीव मतलब जिसमें कोई जान ना हो, इसका विलोम होगा। सुगंध का होगा दुर्गंध। संक्षेप यानी छोटे रूप में और विस्तार यानी बड़े रूप में। स्थूल का होगा सूक्ष्म, स्थूल यानी बड़ा, सूक्ष्म यानी छोटा। सक्रिय का विलोम होगा निष्क्रिय। रक्षक का विलोम होगा भक्षक। रात्रि का विलोम होगा दिवस। लाभ यानी फायदा, हानि यानी नुकसान, ये इसके विपरीत अर्थ बता रहे हैं सारे शब्द। वरदान यानी आशीर्वाद, अभिशाप यानी श्राप। शयन यानी सोना, जागरण, इसका विलोम दिया गया है यानी जागना। सरस का होगा नीरस। सगुण यानी गुणों के साथ, निर्गुण यानी बिना गुण के। सौभाग्य यानी अच्छी किस्मत, दुर्भाग्य यानी बुरी किस्मत। हर्ष का खुशी होता है इसका अर्थ, तो इसका विलोम होगा शोक यानी कि दुख। ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, यानी ह्रस्व का विलोम शब्द होगा दीर्घ। यानी ये सारे शब्द मैंने आपको बताए, सारे उदाहरण बताए, ये सारे एक दूसरे के उल्टे अर्थ बता रहे हैं, यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इस वीडियो में हमने विलोम शब्द के बारे में पढ़ा है। इस पाठ के वीडियो के भाग 3 में हम सूक्ष्म भेद वाले एकार्थक शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।